डाउनफॉल, गोवा टूरिज़्म का डाउनफॉल। जी हाँ, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। हर जगह सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह सिर्फ एक ही बात चल रही है कि गोवा का डाउनफॉल शुरू हो गया है। मैं मानता हूँ कि इसको आज हम डिकोड करेंगे तभी हमको ये बात समझ में आएगी। इससे पहले कि हम गोवा में टूरिस्ट डाउनफॉल की बात करें, हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा, जानने के लिए कि शुरू से लेकर अब तक हुआ क्या है। देखिए, मैं साफ साफ बताना चाहूँगा, हिस्ट्री में जब गोवा टूरिज़्म के बारे में कोई भी जानता था तो वो इतना ही जानता था कि यहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं, इंग्लिश हो, रशियंस हो, जर्मन हो, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के गेस्ट यहाँ पर आया करते थे। हमारे बचपन में जब हमारे फादर हमको कभी छुट्टियों में लेके जाया करते थे बीच पे, तब हम अक्सर देखते थे कि पूरा बीच जो है फॉरेनर से भरा हुआ होता था। हमें खुद ऐसे फील होता था कि हम गोवा में नहीं, किसी फॉरेन कंट्री में आए हैं। हालांकि हम गोवन रेजिडेंट हैं, फिर भी हमको ऐसा फील होता था। इंडियन क्राउड गलती से कोई एक आध दो आदमी दिखाई देते थे, इतना जो है फॉरेन और यूरोपियन टूरिस्ट का वहाँ पर इम्पैक्ट था। मुझे आज भी याद है दोस्तों कि हमारी स्कूल और कॉलेज की ट्रिप निकलती थी बीच के लिए। इतना खुश हो जाया करते थे कि हमको जो है बीच पे जाने का मौका मिलेगा बचपन में। हालांकि हमारे घर से लगभग 30-35 किलोमीटर ही है कलंगुट और बागा बीच वगैरह, ये सब नॉर्थ गोवा के जितने बीच हैं बहुत नज़दीक है। इतना ज़्यादा वो नहीं था, कौन लेके जाएगा हमको, और ट्रांसपोर्टेशन भी इतना फ्रिक्वेंट नहीं था। आज अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम चाहिए तो दिन में 2 बार जाके आ भी सकते हैं वापस कलंगुट बीच में, लेकिन वो मज़ा नहीं है। सच बताता हूँ, वो मज़ा नहीं रहा। बचपन में जब स्कूल कॉलेज की ट्रिप निकलती थी तो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि जब जाते थे तो इतना सुकून और इतना पीस था और इतना पीस लविंग गोवा था। लोकल्स खुद कहते हैं, जो कलंगुट बागा के लोकल्स हैं, वो जब घर में बैठ के जो है आराम से रिलैक्स किया करते थे तो सी वेव्स, समंदर की लहरों की आवाज़ उनके घर तक सुनाई देती थी। आज अगर आप बीच के बगल में भी आपने स्टे लिया हुआ है तो आपको लहरों की आवाज़ होटल के अंदर तक नहीं आती। इतना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो गया, तो हमको बारीकी से ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि गोवा का टूरिज़्म इतना चेंज कैसे हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो गोवा एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन था, इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड से यहाँ लोग आया करते थे गोवा। देखो, होटल्स जो हैं, होटल्स हो, रिजॉर्ट्स हो, यहाँ पर कई सारे ऐसे रिजॉर्ट्स थे जो टोटली रशियन और इंग्लिश गेस्ट पे चला करते थे। उनमें इंडियंस अगर कोई आ जाता तो वो सीधा कहते कि हमारे होटल में रूम खाली नहीं है, ये रिजर्व्ड है फॉर रशियंस, फॉर इंग्लिश। इस तरीके से काम होता था। उसके बाद टैक्सी बिज़नेस की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोग टैक्सी बिज़नेस को ब्लेम करते हैं गोवा के अंदर। मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा, बल्कि मैं यही कहना चाहूँगा, टैक्सी बिज़नेस बहुत सालों से चल रहा है गोवा में, और इंग्लिश हो, रशियंस हो या कोई यूरोपियन कंट्री से कोई भी हो, इन्होंने कभी भी टैक्सी के रिगार्डिंग कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि जो फेयर्स डिसाइड हुए थे पहले से जो है हाई प्राइस ही था, क्योंकि टूरिज़्म जो है सिर्फ और सिर्फ सीजनल बिजनेस है। गोवा में 6-7 महीने बिजनेस चलता है, तो टैक्सी के फेयर्स जो है थोड़ा हायर साइड पे थे। टूरिस्ट आ रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो अपना स्पेंड करते थे और ये लोकल्स को भी इसकी आदत हो गई थी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आफ्टर इफेक्ट की। मैं आफ्टर इफेक्ट इसके लिए कह रहा हूँ, देखो, पहले की बात ही तो हो गई। जब ये एरा ख़त्म हुआ, इंग्लिश और रशियंस का एरा ख़त्म हुआ, उसके बाद वक्त आया कि धीरे धीरे इंडियन क्राउड जो है गोवा में आना शुरू हो गया था। उतना ज़्यादा नंबर्स में नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हेल्दी नंबर्स क्राउड जो है गोवा में आना शुरू हो गया था। यहाँ तक भी बात ठीक थी दोस्तों, यहाँ पर भी सब मिला जुला के रशियंस और इंडियंस मिल के काफ़ी अच्छा जो है टूरिज़्म टर्नआउट हुआ करता था। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि अब जो है इंडियंस भी आना शुरू हो गए हैं, तो हमें इंफ्रा पे काम करना पड़ेगा और थोड़े होटल्स बनाना पड़ेंगे, रेस्टोरेंट्स का जो है नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा।
वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें इसको भी गोवा में लाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे गोवा डेवलपमेंट की ओर बढ़ता गया टूरिज़्म। फिर धीरे धीरे लोगों को ये समझ आने लगा कि गोवा में बिज़नेस किया जा सकता है। लोकल्स के अलावा दूसरे स्टेट से लोग आकर बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं, होटल इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, फिर रेस्टोरेंट बिजनेस में। धीरे धीरे जो है अदर स्टेट से भी लोग आके बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने लगते हैं। लोकल्स भी, गोवन का नेचर ऐसा है कि वो पहले से ही गोइंकार सुसेगात, ऐसा एक टर्म है जिसे कहते हैं, मतलब गोवा वाला हमेशा रिलैक्स रहते हैं, चिल रहते हैं। तो उन्होंने अपने शॉप्स को है रेंट पे देना शुरू किया और अपने ज़मीन को या अपने प्रॉपर्टीज़ को जो है दूसरों के हवाले कर दिया लीज़ पे। तो ये बिज़नेस चलता रहा। उसके बाद जो हाई क्लास के इंग्लिश गेस्ट थे वो थोड़ा कम होने लगे, धीरे धीरे उनका नंबर्स डाउन होने लगा। हमारे इंडियन क्राउड है, उनका नंबर बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया और गोवा जो है एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच चुका था टूरिज़्म के मामले में। हर जगह गोवा का चर्चा होता था। इतना जो है दिमाग में बस चुका था गोवा लोगों की कि कोई भी अगर जिसे भी पूछा जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हो, किस डेस्टिनेशन में जाना चाहते हो, तो दो चार जो हमारे फेवरेट डेस्टिनेशंस है उसमें गोवा का नाम ज़रूर होता था। तो इतना गोवा ज़्यादा जो है फेमस हो गया, गोवा में लोग आने लग गए। तो धीरे धीरे बिज़नेस भी बढ़ता गया। जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ता गया, इंसान की जो है ग्रीड, लालच बढ़ती गई। ये लालच और जो लालच की वजह से जो गोवा में नुकसान हुआ है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। ये किस तरीके से इस बिज़नेस को इसने जो है धीरे धीरे करके खोखला किया है, इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद आता है कोविड लॉकडाउन लग गया। गोवा मानो जैसे कि हीलिंग पे चला गया। कोई भी नहीं बीच पे सिवाय लोकल्स के, वो भी इक्का दुक्का जो निकल के आ रहे थे बाहर। मैं भी कभी कभार जाया करता था। एकदम पीसफुल गोवा हो गया था। गोवा में अब कोई नहीं था, टूरिस्ट ज़ीरो, नो रशियंस, नो इंग्लिश, नो इंडियन गेस्ट, ओनली लोकल्स। और गोवा में जो है मानो गोवा जैसे थम सा गया, कोई भी नहीं था गोवा में। उसके बाद जो है लोगों को बहुत सारा लॉस सफ़र करना पड़ा बिज़नेस में। गोवा यहाँ आकर पहुँच गया था इस लेवल पे कि गोवा में कोई भी शॉप का किराया 50-60 हज़ार के नीचे था ही नहीं, जो मेन लाइन पे था। और उसमें दिक्कत ये भी थी कि कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि जिसके पास पैसा होता था वो मालिक से कहता था कि भाई मैं तेरे को 50 किराया है, मैं 60 दूंगा, शॉप मुझे दे दो। ऐसे ऐसे करके लोगों ने शॉप जो है किराए बढ़ाना शुरू कर दिए। अब जो शॉप के ओनर्स थे उनको पैसा मिल रहा है तो वो क्यों परेशानी झेले। वो बोल रहे थे कि तुम अगर 60,000 देने के लिए रेडी हो दे दो, 70, कोई तो 1-1 लाख रुपया पर महीना देने के लिए रेडी था। आप सोच सकते हैं कि बिज़नेस कहाँ पहुँच गया था गोवा में। लोगों को इतना बिज़नेस था कि दिन में छोटा शॉप भी है जो है 40-50 हज़ार रुपये का धंधा कर लेता था। आप यकीन मानो, छोटा शॉप अगर कोई हो, जनरल स्टोर हो, 40,000 मैंने देखा हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ, मुझसे पूछिए। मेरा खुद का शॉप था। जब कोविड लगा तो शॉप बंद, बिज़नेस नहीं, ज़ीरो टूरिज़्म, किसी को बिज़नेस नहीं था। लोग जो है परेशान हो गए। इतना ज़्यादा लोगों ने नुकसान उठाया है। और जैसे ही कोविड लॉकडाउन हटा है, धीरे धीरे करके गोवा टूरिस्ट के लिए ओपन जैसे ही हुआ, मैं बताना चाहूँगा आपको, लोगों ने इस प्रकार से गोवा में जो है भीड़ जमा दी है, जैसे भूखा शेर होता है, इस तरीके से जो है बिजनेस करने वाले गोवा में कूद गए। हर जगह आपको बिरयानी स्टॉल्स, वो बिरयानी कैसी बन रही है किसी को नहीं पता। 3-4 दिन पहले की बात है, FDA ने रेड कराई, 3-4 शॉप्स को बंद कराया बिरयानी के गोवा में, कलंगुट और बागा की तरफ। वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो है हर कोई करने लगा। बहुत जगह जगह वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हो गई, स्कूबा डाइविंग, ट्रैवल एजेंसीज़ बहुत सारी ओपन हो गई।
कोविड के बाद में लोगों ने अपॉर्चुनिटी को जो है जाने नहीं दिया, गोवा में कूद गए बिजनेस के लिए। हर कोई छोटा मोटा लड़का भी गेस्ट हाउस लेके चला रहा था। 80,000 रुपये किराया, 1 लाख रुपये किराया। तो गोवा में जो है बिज़नेस पहले जैसा बिज़नेस नहीं रहा। अब जो है लोग ग्रीडी बन चुके थे। जितने भी गोवा में बिज़नेस करने के लिए, मैं सबको ब्लेम नहीं करता, मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कई सारे लोगों ने जो कोविड में लॉस सफ़र किया था, लॉस को रिकवर करने के चक्कर में इंसान इतना ग्रीडी हो गया था कि वो सही और गलत को जो है सोच ही नहीं रहा था, बस पैसा कमाना है। और गोवा को लोगों ने पैसे कमाने का एक जो है ज़रिया बना लिया था। वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए इतनी भीड़ बढ़ने लगी कि वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी बहुत तेज़ी के साथ करवाए जाने लगे, क्योंकि इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट था और पैसे भी आ रहे थे। पैसा भी कोई छोड़ना नहीं चाहता था। नहीं तो ऐसा किसी ने नहीं किया कि आज दिन में सिर्फ 50 टूरिस्ट को वाटर स्पोर्ट्स कराया जाएगा, नहीं, जितना हो सकता है कराओ, वाटर स्पोर्ट कराओ, पैसे लो, जल्दी जल्दी कराओ। ऐसे करके जो है कोई बिज़नेस के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा, बस पैसा कमाना। इतना ग्रीडी हो जाए कि वो अच्छे और बुरे को सोचे ही ना, आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचे ही ना, तो फिर क्या होगा टूरिज़्म का। दोस्तों, आपको दिल चाहता है मूवी का ये सीन याद तो होगा। You know what? हमें हर साल कम से कम 1 हफ्ते के लिए गोवा आना चाहिए। कई सारे लोगों के लिए ये एक सपने जैसा था। गोवा हर लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ था। हर कोई गोवा जाना चाहता था। यहाँ तक तो दोस्तों आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ आपको फैक्ट क्या है। गोवा में करंट सिचुएशन ऐसा है कि डाउनफॉल की बात बिल्कुल नहीं है। गोवा में इंडियन क्राउड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है दोस्तों कि लोग ये बात कर रहे हैं, लोग कई सारे सोशल मीडिया पर लोग ये बात कर रहे हैं कि गोवा में डाउनफॉल शुरू हो गया है, गोवा में स्कैम हो रहा है, गोवा ऐसा है, गोवा छपरियों के लिए है। लोगों ने गोवा को बहुत इस्तेमाल किया, ये फैक्ट है। अपने हिसाब से गोवा को एंजॉय किया, छुट्टी मनाई। आज सब करने के बाद में स्टोरी पोस्ट कर रहे हो, गोवा में हर एक चीज़ आपने एंजॉय की, और आज जब सब हो गया तब आप गोवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गोवा में स्कैम्स है, ये मैं चीज़ को आप मना नहीं करता। गोवा में स्कैम्स है, हर जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कुछ ना कुछ स्कैम होता रहता है। इसको गवर्नमेंट ने एक्शन लेनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग ये बात सही है। लेकिन गोवा को जिस हिसाब से बदनाम किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। गोवा में टूरिज़्म ख़त्म हो गया है, गोवा में कोई फॉरेनर्स नहीं आ रहे। अरे फॉरेनर्स क्यों आएंगे जब इंडियन क्राउड इतना ज़्यादा गोवा में आ रहा है? वो ऑब्वियसली कोई और जगह प्रेफर करेंगे। वो गोवा में आते थे प्राइवेसी के लिए, जब प्राइवेसी ख़त्म हो गई तो टूरिस्ट क्यों आएंगे गोवा में? फॉरेनर्स आने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो आ रहे हैं, जिसको गोवा पसंद है, भीड़ भाड़ के साथ में भी पसंद है, वो तो आ ही रहे हैं। मोरजिम अरम्पोल आप जाके देख लो कितने सारे रशियंस हैं। तो ये बोल के बदनाम करना बंद करो कि गोवा में फॉरेनर्स नहीं आ रहे। अरे जब इतने सारे इंडियंस आएंगे तो फॉरेनर्स कहाँ से आएंगे दोस्तों? ये बात समझने की ज़रूरत है। जैसा इंडियन क्राउड बढ़ने लगा है, फॉरेनर्स ऑब्वियसली डाउन हो गए हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा और आपको यही बताना चाहूँगा कि डाउनफॉल जो है हुआ है और वो फॉरेनर्स के लिए है, ना कि इंडियन टूरिस्ट के लिए। इंडियन बहुत ज़्यादा अभी भी गोवा में आ रहे हैं, लेकिन टूरिज़्म स्टैंडर्ड काफ़ी गिर गया है। ये मैं आपको साफ करना चाहूँगा, टूरिज़्म स्टैंडर्ड गिर गया है। ये वीडियो मैंने ख़ास एक मैसेज देने के लिए बनाया है। ये वीडियो ना कोई प्रमोशनल वीडियो है, ना मैं सब्सक्राइबर्स की अपील करूँगा, ना मुझे व्यूज़ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो करंट सिचुएशन है गोवा में, जो डाउनफॉल और स्कैम्स के बारे में लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं सोशल मीडिया में, वो बात आपको समझ आ जाए। आज ज़माना ऐसा है दोस्तों, सोशल मीडिया का ज़माना है। कुछ छोटी सी बात हो जाए तो उसको इशू बना करके प्रेजेंट करने लगते हैं लोग। गोवा में, गोवा ऐसा है, गोवा छपरियों के लिए है। अरे इंडिया में हर सेगमेंट के लोग रहते हैं। हर सेगमेंट के लोगों का जो है हक है कि वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएं और एंजॉय करें। इसमें जो है किसी की कुछ गलती नहीं है। इंडियन क्राउड अलग अलग जो है सेगमेंट्स का है, हमको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है दोस्तों।
और रही स्कैम्स की बात, स्कैम्स होते हैं, हर जगह स्कैम्स होते हैं। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गोवा में भी कुछ जगह स्कैम्स हैं। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे सामने, इसको हमें टैकल करके जल्द से जल्द हमें टूरिज़्म को संभालना पड़ेगा, वरना इंडियन क्राउड भी यहाँ से चला जाएगा और ऑब्वियसली डाउनफॉल आ जाएगा। ये वीडियो में जो भी मैंने बताया है, ये मेरी पर्सनल राय थी और मेरी पर्सनल थिंकिंग थी। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो जो भी बुरी चीज़ें हैं उसको हम ख़त्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, गोवा को और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो है हम साथ में मिल के करेंगे तो गोवा का टूरिज़्म सर्वाइव कर जाएगा। हम भी आवाज़ उठाएं, बेशक जैसे आवाज़ उठा रहे हो वैसे ही आवाज़ उठाओ, और जो भी प्रॉब्लम है उसको हम हाईलाइट करेंगे। मैं हमेशा हाईलाइट करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, टूरिस्ट भी रिस्पॉन्सिबल बने, बीच को क्लीन रखें, किसी से झगड़ा ना करें, ड्राइविंग सेफ करें, हेलमेट पहनें, ट्रैफिक रूल फॉलो करें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें और बड़े ही रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह अपनी छुट्टियां मनाएं।